अमृता की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। अमृता के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्च किया था और राघोपुर जैसे इलाके में अमृता की शादी की चर्चा कई दिनों तक लोग करते रहे थे। अमृता जितनी सुंदर थी उतनी ही मिलनसार भी थी। उसकी शादी की तैयारियों के बीच जब कभी भी लड़के वालों ने नई मांग रखी, उसके पिता ने उसे पूरा किया। पर उसके पिता और माँ को कहाँ मालूम था कि शादी के 2 साल बाद जिस बेटी को उन्होंने डोली में विदा किया है उसे फिर अर्थी पर लाना पड़ेगा। पर हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता और जब अमृता का शव उसके घर आया तो पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। दरअसल बिहार के वैशाली के बीदुपुर थाना क्षेत्र के कथौलिया गांव में दहेज लोभी ससुराल वालों ने 4 चक्के गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं करने पर अमृता को शमशान घाट पहुंचा दिया। इस संबंध में मृतका के मायके वालों ने बेदुपुर थाने के पुलिस अधिकारी से लिखित प्राथमिकी दर्ज कर ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में दर्ज शिकायत में अमृता के मायके वालों ने उसकी 3 माह की बेटी की तलाश करने की गुहार लगाई है। इस घटना के बाद अमृता के मायके में चूल्हा बंद है और परिजन उसे न्याय दिलाने के लिए थाने का चक्कर लगा रहे हैं। वैशाली के बीदुपुर थाना क्षेत्र के बाजितपुर मलाही उचीडीह गांव निवासी मत नारायण सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा अविरल बह रही है और अपने आंसुओं को रोककर वे कहते हैं कि 25 साल के अमृता कुमारी की शादी हिंदू रीति रिवाज से वर्ष 5 जुलाई 2020 को कथौलिया गांव निवासी बच्चू राय के 27 वर्षीय बेटे रोशन कुमार से उन्होंने की थी। शादी में उपहार स्वरूप 5 लाख रुपये नगद और 5 लाख रुपये लागत की अन्य सामान के साथ बेटी अमृता को ससुराल विदा किया था। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, लेकिन समय के साथ दामाद बदलता गया और वह अमृता से 4 चक्के गाड़ी की डिमांड करना शुरू कर दिया। गाड़ी देने में जब उन्होंने असमर्थता जताई तो अमृता के साथ साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई, जिसकी चर्चा अमृता अपनी मां से करती थी। जब बात आगे बढ़ गई तो मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों पक्ष के लोग के साथ पंचायत प्रतिनिधि शामिल थे और मामले को संज्ञान में लेते हुए समझौता करा दिया गया। लेकिन अमृता के ससुराल वाले पंचायत की बातों को दरकिनार कर विवाहिता के साथ दोबारा प्रताड़ना करना शुरू कर दिया। इस बीच अमृता मायके आ गई थी, पर दामाद ने इसी 30 मार्च रामनवमी के दिन अमृता की विदाई करवाकर अपने घर कथौलिया ले गया और फिर अमृता के साथ मारपीट शुरू कर दी। और इसी बीच 5 अप्रैल अचानक अमृता की हालत बिगड़ी तो उसे निजी अस्पताल में इलाज को लेकर ससुराल वालों ने भर्ती कराया, जहां अमृता जिंदगी और मौत की जंग हार गई। बच्ची को जहर खिला के मार दिया। किस लिए? इसे दहेज के लिए अति करता था। शादी में भी गाड़ी दिए, गले में 2 चक्का, उसको बेच दिया। अब बेच दिया उसके बाद फिर मतलब बच्ची को बराबर कहता था कि हमको 4 चक्का तो अपना माँ बाप से दिलवा दो। बहरहाल घटना की जानकारी हुई तो मृतका के पिता अस्पताल पहुंचे तो दामाद और अन्य लोगों ने मृत अमृता को लेकर भाग निकला और शव को ठिकाने लगा दिया। मृतका की 3 माह की बेटी को भी गायब कर दिया। हालांकि अब पुलिस शिकायत मिलने के बाद जांच में जुट गई है, पर अमृता की मां आज भी अपनी बेटी को बुला रही है। यह वह नहीं जानती कि अब अमृता वापस नहीं आएगी। खुलासा के लिए वैशाली से, राघोपुर से अभिनव कुमार।